था जो किसी महिला में किसी कंपनी ने नहीं दिया सकता। और कोई क्या होगा, कंपनी वाली कोई भी संगठन अगर इमीडिएट ऐसा कर दिया जाए तो पैसा नहीं दे सकती, लेकिन सरकारी नियमावली की वजह से इस काम में देरी हुई है। सहारा की गलती नहीं थी, अगर 5120 करोड़ दिया जाता पैसा जाता। आज 5000 करोड़ दिया गया है, 5000 करोड़ सरकारी सिस्टम से आज तक नहीं बढ़ा, पैसा आज तक नहीं बढ़ा, निवेशक भटक पैसे भटक रहा है, पैसा मिला है, सहारा के पास पैसा है, सहारा के पास सहारा के पास सब जी सर, जो पैसा है, जो सहारा से भी पैसा है, वह सब रियल एस्टेट का है सर। वह रियल एस्टेट का मालिक थी। वह तो कहिए सीआरसी को जो मिला हुआ है वो तो समझौता के तहत मिला हुआ है। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ इसमें से, सहारा कंपनी जितनी लाइब्रेरी है वो जोड़ दो, और जितनी सहारा की संपत्ति है वो जोड़ दो। अगर पैसा दिखा रही है, पैसे की कमी है तो सरकार आप और हमारी नहीं सुनते सर। अगर हमारे पास पैसे की कमी नहीं होती सर, जिनको हम अभिभावक कहते थे वह 24 महीना जेल हो गया है। हमारे घर का एक आदमी जेल चला जाए तो कैसे छुपाने के लिए हम लोग एड़ी चोटी का जोड़ लगा लेते हैं। चौबीस महीने है ना, मैं ये कह रहा हूँ कि 5 मेरे लिए बात करूंगा, 1 मिनट रुकिए ना। इस बीच में क्या डेवलपमेंट हुआ 5 सितंबर से लेकर के अब ये अक्टूबर जा रहा है, 2 महीने में क्या डेवलपमेंट हुआ है, इसकी जानकारी कोई आपको है क्या? अगर है तो शेयर कीजिए। कल मैं कुछ और बात करूंगा आपसे, बताइए। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये मेरी शुरुआत भी नीलेश ओझा जी के साथ हुआ था और आज भी मैं उसी मुद्दे पर कायम हूं। लेकिन मैं हैरान हूं कि सहारा प्रबंधन कुछ भी नहीं सामने आकर के कह रही है। क्यों नहीं कह रही है? मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं सहारा प्रबंधन के साथ खड़ा हूं, मजबूती से खड़ा हूं। मैं तो बात करना चाहता हूं कि आपने कोई अगर आपने कोई गलती नहीं की है, आप क्यों नहीं सामने से आते हैं? सामने से लड़ना चाहिए। मैं जानता हूं कि कॉर्पोरेट वॉर का आपको नुकसान हुआ है, सब कुछ हुआ है, तो आप आ क्यों नहीं रहे हैं सामने? आप लड़िए तो सही, भिड़िए तो सही। अगर गलती नहीं है तो मैं तो आपके साथ खड़ा हूं। मैं साफ साफ कह रहा हूं कि आपको गलत तरीके से जेल भेजा गया था, गलत तरीके से जेल भेजा गया। और अदालत अगर उस वक्त चाहती कि इनको पैसा दिलवाना है तो अपने तरीके से अदालत काम कर भी रही थी, लेकिन वहां भी आपने गड़बड़ियां की। अपनी गड़बड़ियों को कबूल करके एक बार फिर से कि हाँ ठीक है, हमको कालांतर में हमसे गलती हो गई, हम उसको दुरुस्त करते हैं और नई शुरुआत करते हैं। ये कब से हम लोग बोल रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं। आज भी निवेशक आपको कॉपरेट करने के लिए तैयार है, लेकिन आपका कोई कम्युनिकेशन नहीं है। और अमीलाल जी कह रहे हैं कि कोर्ट से होगा, कन्हैया जी कह रहे थे कि दीपावली तक इंतजार कीजिए, दीपावली खत्म होने वाला है। हाँ कुमार प्रसाद क्या बोलना चाहते हो? बोलो भैया, हम बंद करेंगे डिबेट को, अभी क्लोज करेंगे। बोलो जी। नमस्कार सर। नमस्कार। हेलो सर। 45 मिनट तो यही खा जाता है सहारा इंडिया वाला। यह इंडिया शब्द का उपयोग क्या है किया ही सहारा इंडिया वाला? हमको तो इससे आपत्ति है सर। फ्रॉड परिवार सबको रोड पर लाके रख दिया सर। MIS का चर्चा आप लोग नहीं करते हैं सर। MIS में बहुत पैसा इन्वेस्ट है सर, बहुत आदमी का, लेकिन आज तक इन्वेस्ट मतलब MIS का चर्चा आप लोग नहीं किया सर। मंथली इनकम वाला था वो। अभी सर पर्व त्योहार बनाने के लिए पैसा नहीं है आदमी के पास, फ्रॉड परिवार के पास, मतलब वजह से इस सबको पूरा जेल में रहना चाहिए सर। आजीवन कारावास हो इस सबसे। इस सबको देखते हैं सर, आग लग जाता है बदन में। और ऊपर से आवेगा ऐसा ऐसा बात बोलेगा जैसे लगेगा सबका दुनिया का सबसे ऑनेस्ट परिवार है यह। यही जाएंगे एमबे वैली बेचे रजिस्ट्री करने, सबका परिवार है, सब मालिक है यहाँ पर। बोलेगा जैसे लगेगा सबका डीलिंग यही लोग करेंगे।
सर रोड पर लाके रख दिया सभी आदमी को सर, और बनाने के लिए पैसा नहीं है सर, एक पैसा नहीं है। सवाल आप करना चाहते हो सर, इजाजत है तो। आशुतोष जी नमस्कार। आशुतोष जी, गणेश जी से आशुतोष जी। सवाल करना चाहते हैं, बोलिए। इजाजत है तो। सर आप बोलिए सर, बोलिए नमस्कार अमीलाल जी, बोलिए। सर अभी क्या है कि कुछ MIS पर चर्चा कीजिए सर। हेलो अभी एक मिनट अभी सर कुछ डेवलपमेंट हुआ है, सुनने में आया कुछ यूट्यूब और न्यूज से कि जो रियल एस्टेट और पैसा वगैरह है तो वो कुछ चल रहा है, और कुछ आप देख रहे थे जो कि वो किसी का देख रहे थे, तो सर अभी क्या डेवलपमेंट हुआ है? 2 पॉइंट हमारा समझे गणेश सर। सर आवाज आ रही है गणेश सर? आवाज आ रही है? आवाज कट के आ रही है दिखे साहब आपकी। कल देखिएगा। आप सर पूछना चाह रहे थे अभी रिसेंटली डेवलपमेंट के बारे में पता चल रहा है इधर उधर से या यूट्यूब के माध्यम से, तो उसके बारे में हकीकत या थोड़ा सा विस्तार से बताया सर। एक तो का जो वेरिफिकेशन चीज, सॉरी वेरिफिकेशन ही, आप जो उसमें ये रोक लगा हुआ है जिस वजह से नंबर देके उसका बता रहे थे वो है, और कुछ रियल एस्टेट का जो पैसे लाने के लिए बातें चल रही है, मतलब उसके लिए काफी आगे कार्रवाई किया जा रहा है, तो इसके बारे में कुछ डेवलपमेंट क्या है सर? आशुतोष जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आप कदम से? डीके चौधरी साहब रियल एस्टेट के भुगतान के बारे में बता रहे हैं क्या? हाँ नहीं, पैसा जो रियल एस्टेट के पहले पैसा फंसा हुआ था, जो पहले 2018 में देने के बाद मना कर दिया था, उस पैसा को निकालने की बात चल रही है, ठीक है सर। और फिर आप जो एक कोर्स को आशुतोष जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपके माध्यम से कहना चाहूंगा। डेवलपमेंट है सर, ये दो डेवलपमेंट के बारे में बताया सर। कर रहे हैं उनका तो मैं बहुत स्वागत करता हूं, लेकिन ऐसे लोग जो गलती ही कबूल नहीं कर रहे हैं वो सरकार पर, तो सहारा पर, तो इस पर उस पर भी थोपने लगते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। जो गलती कबूल कर लेते हैं कि साहब हमारे पास कोई, बहुत सारे लोग थे जैसे एक सोनेलाल शाह है, उन्होंने कहा कि साहब हमारे पास कोई चारा नहीं था, नौकरी का जरिया मिल रहा था, हम काम करना शुरू किए, हमको पैसे मिलते थे, हम बाजार से पैसे ला करके देते थे कंपनी को, कंपनी भी खुश, हम भी खुश थे, निवेशक भी खुश थे, मैच्योरिटी होती थी तो हम निवेशक को पैसा भी देते थे। तो ये सिलसिला तो बहुत दिनों तक चला और अच्छे दिनों तक चलता रहा, तो कहीं हमको संदेह हुआ नहीं। तो वो भी एक दौर था जब संदेह नहीं था और लोग अपना काम कर रहे थे। लेकिन बाद के दिनों में, जैसा कि शुभम ने बताया कि बाद के दिनों में हमने शुभम से पूछा था कि गड़बड़ी कहां हुई, तो शुभम ने कहा कि सर सलाहकार गड़बड़ मिल गए। और मैं इस बात को बहुत मजबूती से स्वीकार करता हूं कि निश्चित रूप से सलाहकार गड़बड़ मिले, या वो स्वयं गड़बड़ होंगे और गड़बड़ लोगों को, क्योंकि अगर आप गड़बड़ नहीं होते हैं तो फिर गड़बड़ लोगों को अपने साथ जोड़ते नहीं हैं, तो गड़बड़ी आप में भी होगी। सलाहकार क्या करेगा? सलाहकार को अगर आप जज करने की आप में क्षमता नहीं है तो यह जिम्मेदारी आपकी है, सलाहकार की जिम्मेदारी नहीं है, यह जिम्मेदारी आपकी है। आप नहीं जज कर पा रहे हैं कि कौन सही है और कौन गलत है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं, दोनों मिक्स प्रतिक्रिया आ रही है कि नहीं सहारा शरीफ तो देवता थे, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं उनकी नीयत खराब थी। मैं इस दोनों को नहीं बाय करने के लिए जा रहा हूं। मेरी तो सिर्फ यह है कि एक कंपनी के रूप में सहारा इंडिया परिवार काम कर रही थी और कानून के तहत काम कर रही थी, लोगों से पैसे लेती थी, मैच्योरिटी होने पर देती थी। ये बात देखिए, इस बात में मैं सहारा के पक्ष में खड़ा रहूंगा अगर आपको लगेगा तो। वो बात क्या है कि मान लीजिए कि एक ही दिन अगर 100 ग्राहक पहुंच जाए पैसे लेने के लिए किसी बैंक में भी, तो बैंक भी ऐसा काम नहीं कर सकती है। तो फाइनेंशियल ऑपरेशन की एक ऑब्लिगेशन होता है कि वो अगर 100 लोगों को पैसा देना है तो उसमें से 60 लोगों को, 70 लोगों को ही वो दे पाती है, और फिर उसके बाद वो उसको मजबूरी होती है कि वो कैसे मैनेज करे।